समय लगता है धर्म को। मैंने कहा ना कि पुण्य का घड़ा बनाने में एक एक बूंद की आवश्यकता होती है। तो जब तो कहीं जाके वो पुण्य का घड़ा भराता है, लेकिन पाप का घड़ा बनने में सुबह से शाम का समय लगेगा। एक दिन में आप पाप का घड़ा भर सकते, लेकिन बूंद बूंद से उस पुण्य को एकत्रित किया जाता है। और वही आपके साथ जाता है। कथा आती है भागवत में कि हमारे ठाकुर जी महाराज जब द्वारकापुरी में निवास करने लगे तो बलराम जी महाराज और ठाकुर जी महाराज का मन में विचार हुआ कि चलो आज नगर का भ्रमण करने चलना चाहिए। और नगर का रात्रि में भ्रमण करने निकले प्रजा का हालचाल जानने के लिए। रास्ते में बावड़ी पड़ी, उस बावड़ी में गिरगट छोटे छोटे कीट कीटाणु खाने का काम कर रहा था। बलराम जी ने ठाकुर जी से पूछ लिया, महाराज कि कन्हैया द्वारकापुरी में भी पाप हो रहा है। ठाकुर जी ने देखकर बताया कि ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य आत्मा था। बोले पिछले जन्म में यदि पुण्य आत्मा थी तो फिर गिरगिट की योनि क्यों नहीं? अरे पुण्य आत्मा थी तो इसे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। बोले महाराज ये बहुत सम्राट राजा थे और इनके हजारों लाखों गौ माताओं को दान करने का इनका संकल्प था कि रोज गौ माताओं को ब्राह्मणों को दान देते थे, दीन दुखियों की सेवा करते थे। और दीन दुखियों की सेवा करते थे, लेकिन एक दिन अचानक एक गौ माता को एक ब्राह्मण को उन्होंने दान दिया। दूसरे दिन शाम को वो गौ माता वापस आ गई गौशाला राजा जी क्या, और दूसरे दिन उसी गौ माता को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब पहले वाला ब्राह्मण आया कि महाराज ये गौ माता तो आपने मुझे दान दी थी, इसलिए इस गौ माता के ऊपर मेरा अधिकार है। दूसरे वाले ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज आपने अभी मुझे इस गौ माता को दान किया है, इसलिए इस गौ माता के ऊपर मेरा अधिकार है। राजा जी ने कहा देखो गलती तो हो गई है और इसको सुधारने का काम भी आप ही कर सकते हो। एक के बदले कोई 2 गौ माता ले लो, 4 ले लो, लेकिन ये झगड़े को यहीं पर खत्म कर दो। बोले नहीं महाराज। दोनों ब्राह्मण वापस चले, मैं तो वही गौ माता लूंगा, और दूसरा ब्राह्मण बोले मैं भी वही लूंगा। उनके झगड़े में पाप लग गया राजा जी को। कुछ दिन बाद राजा जी चले स्वर्ग, जहां एक तरफ यमराज जी बैठे, एक तरफ धर्मराज जी बैठे हैं, और बीच में चित्रगुप्त जी हमारी लिखा पढ़ी कर रहे हैं। सबका वही खाता चित्रगुप्त जी लिखते हैं। धर्मराज यमराज ने कहा निकालो राजा का पोथी पन्ना, देखे कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, उसके आधार पर इनको आगे भेजा जाए। पहला पन्ना पलटाया, पुण्य, दूसरे पे पुण्य, तीसरे पे पुण्य, पुण्य 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 पुण्य, यानी पूरा पुण्य ही पुण्य। लेकिन आखिरी जब पन्ना आया उसमें थोड़ा सा पाप लिखा हुआ, और वो पाप क्या था
एक गौ माता को 2 बार दान करने का पाप। एक गौ माता को 2 बार दान करने का पाप था। और इसलिए महाराज यमराज ने धर्मराज ने कहा कि महाराज पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप भोगना चाहते हो? तो यहाँ पर राजा जी को थोड़ा अहंकार आ गया कि मैंने इतना पुण्य करके आया हूं, जिंदगी भर पुण्य बैठ के भोगेंगे महाराज, लेकिन पहले थोड़ा सा पाप भोग किया जाता है। थोड़ा सा जो पाप किया है पहले वो भोग ले, फिर स्वर्ग में बैठ के अप्सराओं के साथ बैठेंगे महाराज, स्वर्ग मिलेगा। तो राजा जी का जो अहंकार आया, उस अहंकार ने उस थोड़े से पाप के लिए गिरगट की योनि मिली, और वो गिरगट रोज अब कीट कीटाणु खा रहा है। तो पिछले जन्म में जो कितने जो पुण्य किए थे गौ माताओं को दान करके, वो पुण्य भी पूरा खत्म हो गया और पाप के पाप बढ़ता चला गया। जितना पाप किया उसमें जितना पुण्य किया था वो पूरा खत्म हो गया। शायद पहले पुण्य भोग लेते तो वो थोड़ा सा जो पाप था वो भी गल जाता, लेकिन अहंकार, इसी अहंकार ने उनको पूरे पुण्य को गला दिया। किसी ने कहा ना कि पाप क्या है? पाप का माई बाप कौन है? अरे पाप का रूप में तो कोई माई बाप होगा, कि पाप आता कहां से? पाप का सबसे बड़ा माई बाप लालच है। ये लालच ही पाप का सबसे बड़ा माँ भी और पिता भी। एक हमारे विद्वान पंडित जी काशी से नई नई विद्वानता सीखने के लिए गए। उनने सब 18 पुराण, सब 4 वेद, उपनिषद, संहिताएं, धर्म कर्म सब सीखा। और अपने नगर में बनारस के ब्राह्मण विद्या लेके आए तो जरा पूछ परख हुई, यार बनारस से विद्या प्राप्त करके आए। लेकिन एक गांव का एक सज्जन था, उसने पूछ लिया, बोले महाराज आपने बहुत विद्या पढ़ के आए हो, खूब कथाएं आपने पढ़ी है, खूब पुराणे आपने पढ़ी है, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दीजिए, पाप की मां और पाप का पिता। और ये ब्राह्मण जवाब नहीं दे पाए। विद्या तो बहुत पढ़ी, खूब पुराने पढ़ ली, खूब ज्ञान लेके आ गए, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि पाप की मां कौन है। वापस काशी जाना पड़ा, और वापस काशी में परेशान घूम रहे थे। चिंतित थे, और चिंतित रोज गंगा के घाट पे बैठे रहते। वहां पर एक पराई नारी, जिसके द्वार कोई जाना पसंद नहीं करता है, उसने पंडित जी के मुख के ऊपर चिंता देखा। और पंडित जी बड़े परेशान बैठे रहते हो, आजकल क्या बात है? पंडित जी का विद्या तो बहुत प्राप्त करी है, और विद्या प्राप्त करके जब नगर गया तो नगर में किसी ने पूछ लिया कि पाप की मां कौन? बोले मैं आपको बता सकती हूँ पाप की मां। बोले कैसे? बोले आपको मेरे घर के बाजू में एक मकान रहना पड़ेगा, और ऐसी पराई नारी जिसके द्वार कोई जाए नहीं, ऐसे मकान के बाहर पंडित जी को रहना। पंडित जी को तो जवाब चाहिए था, तो उन्होंने मकान भी ले लिया, ऐसे मोहल्ले। अब लोग निगाह उठा के देखने लगे कि जवाब मिलेगा।
एक दिन वो आई, अरे पंडित जी आप हाथ से भोजन बनाते हो? बोले हाँ। बोले मेरे ही घर भोजन कर लिया तो। यहाँ पंडित जी को थोड़ी बात आई। पंडित जी मन में विचार किया कि मैं इसके घर का भोजन करूंगा तो लोग मेरे को थूकेंगे। उसने क्या कहा कि मैं 100 सोने की मुद्राएं आपको रोज दूंगी। कितनी? 100 सोने की मुद्रा, यदि आप मेरे यहाँ भोजन करोगे तो। और 100 मुद्रा की लालच में पंडित जी आ गए। और उस पराई नारी के घर पर भोजन करने भी चले गए। थाली लगा दी, भोजन करने का समय आया। पंडित जी ने कहा पहले दक्षिणा दो। उसी समय जब वो दक्षिणा रखने गई तो उसी समय उस वेश्या ने बताया कि यही पाप की मां है, ये लालच, यही पाप की मां है। इतने बड़े विद्वान थे आप, इतनी पढ़ाई लिखाई करी आप, पर फिर भी आखिर में फंस गए ना लालच। तो लालच हर चीज में पाप की मां है। ये राजा को भी यही लालच था कि पहले पुण्य पाप भोगिया हूं, जीवन भर बैठ के फिर पुण्य भोगना है। उसी लालच में फंसा और उसी लालच में जितने पुण्य किए थे वो भी सब गल गए। यदि ऊपर जाओ तो मेरे को याद कर ले। फिर यमराज धर्मराज पूछ ले कि पहले पुण्य भोगना है पाप भोगना है, तो हमारे पंडित को याद कर लेना तो शायद तुमको याद आ जाए।